सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे चैनल पर आए। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अप्रैल 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पम्बम ब्रिज का उद्घाटन किया। ये जो ब्रिज है वो रामेश्वरम द्वीप, जिसे पम्बम द्वीप भी कहते हैं, और पम्बम द्वीप से लेकर भारत की मुख्य भूमि जो वहाँ जो मंडपम के पास में है उसको जोड़ने वाला ब्रिज है। और इसका उद्घाटन किया, और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें वर्टिकल सी ब्रिज का उपयोग किया जा रहा है जो एशिया का अब तक का सबसे पहला ब्रिज है। अब हम लोग ये ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी, पुराना से भी तो काम चल सकता था। ये सब चीज समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पुराने पम्बन ब्रिज को समझ लेते हैं। जब पुराना वाला आप समझ जाइएगा तो नए वाले को, टेक्निक को, सब चीज को समझने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगा। अगर हम लोग पुराने पम्बन ब्रिज की बात करें तो पुराने पम्बन ब्रिज का जो निर्माण है 24 फरवरी 1914 को हुआ, और इसकी कुल लंबाई थी 2.06 किलोमीटर। और ये जो रामेश्वरम द्वीप, जिसे पम्बम द्वीप भी कहते हैं, उसको भारत की मुख्य भूमि को मंडपम के पास जोड़ता था। और 2008 तक, जब तक बंबई में समुद्री पुल न बन गया, तब तक भारत का ये इकलौता समुद्री पुल था। और इस पुल की खासियत ही ये है कि ये 111 सालों तक तूफान, चक्रवात और भूकंप को झेलते हुए चल गया। और इस पुल की जो टेक्नोलॉजी है वो सर्जर रोलिंग लिफ्ट स्पान है। इस टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए, उसके बाद जो नए पुल का जो टेक्नोलॉजी है, वर्टिकल जो टेक्नोलॉजी है, उसको समझने में सुविधा होगा। देखिए, ये जो रोलिंग, जो सर्जर रोलिंग जो स्पान होता है, उसमें क्या होता है कि पुल को उठाने के लिए क्या करेंगे, पीछे में एक बीच में लीवर होगा और पीछे में क्या रहेगा, वजनी चीज रखा जाएगा। और जब वजन उधर बढ़ेगा तो ये पुल अपने आप ऊपर उठेगा। और पुल जब ऊपर इसलिए उठता था, खुलता था, क्योंकि इस पुल से समुद्री रास्ते से जहाजों को भी जाना होता था। अगर रेलवे लाइन रहेगा तो फिर जहाज नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए व्यवस्था की गई थी। तो सर्जर जो रोलिंग लिफ्ट का मतलब क्या था कि पीछे वजन रहेगा और तब, और सामने हल्का पड़ जाएगा, उठेगा। और जैसे ही वो जहाज पार कर जाएगा, फिर से पीछे के वजन को कम किया जाएगा तो फिर से अपनी जगह पर बैठ जाएगा। और इस टेक्निक, ये जो टेक्निक है ना, वो संभवतः उस समय का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, और विश्व में गिने चुने जगह ऐसा टेक्नोलॉजी होगा। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दूर दूर तक इस अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना देखने भी लोग आते होंगे। और इस पुल के निर्माण के समय ही इस पुल की एक्सपायरी, इस पुल का जो जीवन है वो 50 से 60 साल तक तय कर दिया गया था। अब 1914 के हिसाब से अगर आप 60 साल को भी जोड़िएगा तो ज्यादा जो इस पुल की लाइफ थी, 1974 में ही पुल का एक्सपायरी हो चुका था। अब कोई भी चीज एक्सपायरी होने के बाद उस पर चलाना, कोई चीज कितना रिस्की होता आप समझ सकते हैं। लेकिन इंजीनियर्स आए, उसको चेक किए और देखे कि हालांकि ये 50 से 60 साल तक इसका लाइफ था, लेकिन अभी भी इसके पार्ट पुर्जे ऐसे हैं जो चल सकते हैं, और उन पर गहन निगरानी और देख रेख के द्वारा अभी तक चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर से कितना भी रिपेयरिंग कर लो, अगर अंदर से उसके सामग्री कमजोर हो गए हैं तो बाहर से कब तक टिकेगा ये। और इसी को लेकर अभी तक लगभग 50 सालों से हम लोग रिस्क पे चल रहे थे पम्बन ब्रिज को लेकर। इसी को लेकर नया जो पम्बन ब्रिज बनाने की बात उठ रही थी, और जिसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों पुराने पम्बन ब्रिज के ऊपर नए पम्बन ब्रिज की जरूरत पड़ रही थी। अब हम लोग नए पम्बन ब्रिज के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है। आप लोगों को बता दूं कि जो नया पम्बन ब्रिज है उसकी लंबाई क्या है, 2.08 किलोमीटर, जबकि पुराने पम्बन ब्रिज की लंबाई क्या थी, 2.06 किलोमीटर। मतलब ये जो है पुराने पम्बन ब्रिज से थोड़ा सा लंबा है। अब अगर इसमें टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज सिस्टम है। अब देखिए, इसमें सबसे खासियत क्या है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये एशिया का सबसे पहला ये लिफ्ट सिस्टम है। अब इसकी खासियत की बात किया जाए तो ये जो लिफ्ट सिस्टम जो होता है ना, ये एक लिफ्ट की तरह काम करता है। मतलब क्या रहता है, 2 पिलर रहते हैं, और 2 पिलर के बीच में वो जो ब्रिज रहेगा पहले वो नीचे चल जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो उस पर रेलगाड़ियां चलेगी। और जब वहां से अगर वहां मान लीजिए अगर कोई जहाज वगैरह आना रहेगा तो अपने आप वो लिफ्ट की तरह ऊपर उठ जाएगी। जबकि पुराने अगर टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो पुराने में रोलिंग सिस्टम था। उसमें मतलब क्या था कि अगर लिफ्ट को उठाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि पीछे कुछ वजन रखना पड़ता था, जैसे मैंने आपको बताया, तब लिफ्ट उठेगा। लेकिन ये वाला लिफ्ट जो है वर्टिकल लिफ्ट है, जो अपने तरीके का इकलौता है। जैसे लिफ्ट में हम नीचे से ऊपर जाते हैं, बस वही हाल है। अगर जब जहाज वगैरह आएगा तो सीधे वो ब्रिज को ही ऊपर
उठा देगा और जब जहाज चला जाएगा तो फिर ब्रिज अपने यथावत जगह पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद में इसकी अगर अगली खासियत की बात करें तो इस जो ब्रिज है, इस लिफ्ट के ऊपर से 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी इजीली स्मूथली सेफ तरीके से निकल सकती है। और पहले वाले जो पम्बन ब्रिज था ना, उसमें क्या था कि सिंगल ट्रैक था, जबकि इसमें डबल ट्रैक है, लेकिन फिलहाल अभी एक ट्रैक को खोला गया है, बाद में देखा जाएंगे। और नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये वाली जो ब्रिज में अभी इलेक्ट्रीफाई करने की सुविधा दे दी गई है। आने वाले भविष्य में इस इलेक्ट्रीफाइड भी जरूरत पड़ी तो किया जा सकता है। और अगर इस पुल की लागत की बात की जाए तो इस पुल को बनाने में 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और अगर पुराने पम्बन ब्रिज का लागत क्या है, इसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त रुपए का कुछ और ही मूल था। और इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया, इसको नोट करके रखिएगा। और बता दूं, इस पुल का जीवन काल 100 साल निर्धारित किया गया है, जबकि पहले जो पुराना पम्बन ब्रिज था उसका जीवन काल जो था वो केवल और केवल 50 से 60 साल निर्धारित किया गया था। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो पुराना जो पम्बन ब्रिज था उसके मरम्मत जो था मैनुअली होता था। मतलब क्या था कि वो बन गया, उसके बाद मरम्मत जहां देख रहे हो वहां करो, नहीं तो छोड़ो। लेकिन नया जो ब्रिज है जो बना है, इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया गया है कि इसमें मरम्मत आपको खुद सेंसर लगे, जहां कोई दिक्कत होगा वो बताएगा। और पुराने जो पम्बन ब्रिज जो था उसमें भविष्य में क्या दिक्कत आएगी, टूट फूट को कैसे निपटेंगे, इसका कोई चर्चा नहीं था। बन गया मतलब बन गया अपने तरह का। लेकिन जो नया जो ब्रिज है इसमें ऑलरेडी दिक्कत आएगी तो कैसे निपटारा करेंगे, किसका कैसे मरम्मत करेंगे, ये सब चीज का लेखा जोखा लगा हुआ है। और जो पुराना जो ब्रिज था उसका जो लिफ्ट था, रोलिंग लिफ्ट, वो मैनुअल था, जबकि नया वाला का जो लिफ्ट है वो सेंसर लगा है। मतलब सारा चीज ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक जहां जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा और उसके बाद रेल जाएगा तो फिर अपने जगह पर बैठ जाएगा। और इसके साथ ही साथ बता दूं कि जो पुराना जो अपना जो पम्बन ब्रिज था उसके अंदर स्टील का उपयोग हुआ था और सीमेंट साधारण क्वालिटी का था, जबकि नया जो पम्बन जो ब्रिज है उसमें कोरिजन रेजिस्टेंट स्टील लगा है। मतलब ऐसा स्टील है जिसमें जंग लगेगा ही नहीं, पूरी तरीके से जंग रोधी है। और इसमें हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज हुआ। हाई ग्रेड कंक्रीट क्या होता है, जैसे समुद्र का पानी बहुत खारा होता है और उसके अंदर का जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, वो बहुत जल्दी सीमेंट से रिएक्शन करके सीमेंट को बेकार कर देता है। और पुराना पम्बन ब्रिज में साधारण सीमेंट वही था जो घरों में नॉर्मल लगते थे, इसलिए उसका इरोजन मतलब उसका अपरदन भी होते जा रहा था, जो खतरा था। और सोच समझ के बताया भी गया था कि 50 से 60 साल के लिए है, लेकिन पुराने जमाने मतलब ओल्ड इज गोल्ड ही था, जो 50 से 60 साल का होकर भी वो चल गया 111 साल। अब मैं आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं, और जो अपना जो नया जो बना है वो क्या है, उसका सीमेंट क्या है, हाई ग्रेड कंक्रीट है। मतलब कि उसमें 100 साल तक समुद्र के खारा पानी का असर तो होगा ही नहीं। अब 100 साल के बाद जो होना है वो होगा। और दूसरी चीज, इस जो ब्रिज को ऐसा बनाया गया है ना कि इसमें रिपेयरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज ऑटोमेटिक तरीके से सेट है, मतलब खराब होने का चांस लगभग ना के बराबर है। अब जो पुराना जो ब्रिज था ना, उसको बनाते वक्त तूफान, चक्रवात और भूकंप के झटके का कोई इतना लेना देना नहीं था। साधारण पुल की तरफ बांध दिया गया था, तो उसमें इसका भी खतरा बना रहता था, जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी। लेकिन जो नया जो ब्रिज बना है ना, सबसे पहली बात उसके नीचे भूकंप रोधी सिस्टम लगे हैं। मतलब भूकंप का उस पर असर ना के बराबर होगा, चक्रवात और तूफान में भी उसके ऊपर असर ना के बराबर होगा। अब कोई भी चीज का लंबा जीवन इस बात पर तय होता है कि उसका रख रखाव कैसा किया जाए। तो पुराना जो ब्रिज था ना, उसका रख रखाव का मैनुअल था ना, बहुत जटिल था, इंजीनियर्स लोग को समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन नया जो पुल है ना, उसके रख रखाव का मैनुअल एकदम इजी है, सब चीज डिसाइडेड है, किसी को भी समझने में आसानी होगा और बहुत आसानी से इसका रिपेयरिंग किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नया वाला जो पम्बन ब्रिज है अब 100 साल तक के लिए कम से कम अब बुक हो गया। और पम्बन ब्रिज को यात्रा को लेकर और पम्बन ब्रिज की समस्या को लेकर बहुत अच्छा समाधान हो गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि पम्बन ब्रिज का उपयोगिता क्या है। हमारा जो रामेश्वरम तट है वो हमारी सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत जरूरी है, और इसलिए पम्बन ब्रिज के द्वारा ही आसानी से लोग आते जाते थे और उसमें हमेशा खतरा और डर बना रहता था। इसीलिए जो लोग इंजीनियरिंग के अच्छे जानकार हैं और जो लोग ज़्यादा इंजीनियरिंग को समझते थे, वो जल्दी पम्बन ब्रिज से यात्रा करना नहीं चाहते थे। अब एक निश्चिंतता आ गई और भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा मतलब एक आगे रास्ता बन गया है। अब इसमें कुछ राजनीति की बातें कर लें।
इसमें राजनीति ये हुई कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन है, एम के स्टालिन, उनका एक कहना है कि इस ब्रिज में का उद्घाटन के समय उन्होंने तमिल में साइन क्यों नहीं हुआ। अब इसको कहेंगे हम लोग कि बेसर पैर की राजनीति। इसी राजनीति की वजह से जो विपक्ष है वो अपना विश्वास जनता के बीच में खोते जा रहा है। ऐसा विरोध होना चाहिए, जैसे मैं वीडियो में पीछे बताया भी है, कोई भी चीज का विरोध ऐसा होना चाहिए ना जो लगे जनता को कि हाँ भाई विरोध के लायक है। और अगर विरोध के लायक कोई चीज नहीं है तो विपक्ष के नेता को तहे दिल से, खुले दिल से तारीफ करना चाहिए। ऐसे जनता में उनका समर्थन बनता है। मतलब जनता भी समझती कि नहीं, हमारे नेता राजनीति केवल हमारे भले के लिए करते हैं, केवल राजनीति करने की राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि दिल्ली में कोई भी तमिलनाडु के सांसदों को ये नहीं पूछता कि आपने हिंदी में सांसद किया कि नहीं। हमारा देश एक आज़ाद है, लोकतंत्र है, इसमें कोई भी अपने सुविधा अनुसार किसी भी भाषा का वर्ण कर सकता है। तो खैर ये तो राजनीतिक बात अलग हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ब्रिज का जो सिद्धांत है, पम्बन ब्रिज का, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।